हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से ऐसी हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टोरी में, जिसे देखने के बाद आपका भी दिमाग हिलने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मूवी हैचिंग के बारे में, जिसमें एक लड़की एक कौवे के अंडे को पालकर उसमें से एक अजीब जानवर पैदा करती है, जिसको देखकर आपकी भी उंगलियां दांतों तले दबने वाली हैं। तो देखते हैं हम कि आखिर इस मूवी में क्या खास है और यह जानवर आखिर कैसे और कहाँ से आया। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक हैप्पी फैमिली दिखाई जाती है। इस फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स हैं, जिनमें मदर, फादर और उनके 2 बच्चे होते हैं, जिनमें लड़की का नाम टिंजा और लड़के का नाम मदियास होता है। यह मदर एक वीडियो व्लॉग कर रही होती है, जो कि अपनी लाइफ की सारी हैप्पीनेस मूवमेंट्स को फोन में कैप्चर कर रही होती है और इंटरनेट पर लोगों को दिखा रही होती है। जब वह व्लॉगिंग कर रही होती है, उसी वक्त उनके घर के अंदर कौवा आ जाता है। कौवा घर से निकलने के चक्कर में घर का सारा कीमती सामान तोड़ देता है। टिंजा किसी तरह उस कौवे को पकड़कर अपनी माँ को दे देती है और उसकी माँ उसकी गर्दन तोड़ देती है। यह देखकर टिंजा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत उसके पास नहीं थी। टिंजा उस कौवे की डेड बॉडी को फेंकने जाती है और जब वह उसको फेंक रही होती है तो उसके पड़ोस में उसे एक रीटा नाम की लड़की मिलती है। रीटा के पास में एक डॉगी होता है। टिंजा एक पेट रखना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ नहीं मानेगी। टिंजा जिम्नास्टिक होती है। उसकी माँ अपनी व्लॉगिंग के साथ साथ उसके जिम्नास्ट में भी काफी ध्यान देती है। जल्द ही टिंजा का एक कंपटीशन भी आने वाला था, जिसके लिए उसकी माँ उसको तैयार करती है। जब टिंजा सो रही होती है तब उसे बाहर कौवे की आवाज आती है और जब वह बाहर जाकर डस्टबिन में देखती है तो कौवे की डेड बॉडी नहीं थी और फिर से उसे चिल्लाने की आवाज जंगल से सुनाई देती है। जब वो जंगल में जाकर देखती है तो वहाँ वही कौवा था जो अधमरी हालत में तड़प रहा था। अब उस कौवे को तड़पता हुआ देखकर टिंजा उसे मार देती है और पास में उसे उसी कौवे का अंडा दिखता है। अगले सीन में हम टिंजा को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। वह जिम्नास्ट तो अच्छा कर लेती है, लेकिन वह किसी कंपटीशन के लिए तैयार नहीं थी। अब टिंजा अपने घर आ जाती है और घर आते ही वह अपनी मदर को किसी और दूसरे आदमी के साथ काफी क्लोज देखती है। टिंजा समझ जाती है कि उसकी मदर का इस आदमी के साथ चक्कर है। फिर मदर टिंजा के पास आती है और उससे कहती है कि अडल्ट के कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल फ्रेंड्स होते हैं। मदर टिंजा को कहती है कि यह बात किसी को ना पता चले और वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन मदर ट्रिप का बहाना करके उसी आदमी के पास मिलने जाने वाली होती है। टिंजा को शक हो जाता है कि वह कहाँ जा रही है, मगर उसके अलावा यह बात कोई जान नहीं पाता। अब इस बार टिंजा जब उस अंडे को देखती है तो वह पहले से कुछ बड़ा हो चुका था। अब जैसे कि टिंजा अभी तक जिम्नास्ट में परफेक्ट नहीं हो पाई है, तभी टिंजा की पड़ोसी रीटा आती है। अब जब रीटा जिम्नास्ट करती है तो उसने काफी अच्छे किया था, जिसे देखकर मदर उससे काफी जलती है। मदर का गुस्सा जाहिर भी था, इसलिए टिंजा ने जब तक वह फ्लिप अच्छे से नहीं कर लिया, उसकी मदद उससे वह बार बार करवाती है। अब वह अंडा भी बहुत बड़ा हो चुका था और वह उसके अंदर की जान को अच्छे से महसूस कर पा रही थी। उसकी मदर का अफेयर अब प्यार में बदल चुका था और वह टिंजा को बताती है कि वह अगले हफ्ते से एक न्यू फैमिली के साथ रहेंगे। वह समझ जाते कि वह अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी दूसरे के साथ रहना चाहती है, जिसकी वजह से टिंजा काफी दुखी होती है। वह अपने कमरे में उसी अंडे के साथ, जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका था, उसके ऊपर रोने लगती है और जैसे ही उसका आंसू उस अंडे के ऊपर गिरता है, वह अंडा उस आंसू को सोख लेता है। लेकिन अब तभी वह अंडा टूटने लगता है। टिंजा उसे देखकर डर जाती है और अपने कवर में जाकर छुप जाती है। उस अंडे में से बेहद अजीब तरह का क्रीचर बाहर निकलता है। वह क्रीचर एक बड़े बर्ड की तरह दिख रहा था। जब उसकी आवाज सुनकर उसके फादर आते हैं तो वह क्रीचर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब फादर टूटी हुई खिड़की को साफ कर रहे होते हैं तो वो टिंजा से पूछते हैं कि पिछली रात क्या हुआ था। टिंजा बताते हैं कि फिर से एक बर्ड आई थी। अब अगली रात जो क्रीचर वहाँ से भागा था वह वापस आता है। वैसे तो वह क्रीचर दिखने में काफी भयानक लग रहा था। टिंजा तभी देखती है कि उसके हाथ में एक कांच लगा है। टिंजा उसके हाथ से कांच निकालती है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। वह उसे सहलाती है, लेकिन उसकी स्किन काफी चिपचिपी थी, इसलिए वह उसे नहलाती है और उस क्रीचर को अपने बेड के नीचे रखती है। फिर दोनों सो जाते हैं। अब टिंजा को एक सपना आता है जो कि एकदम रियल जैसा था और उसके बाद जब वो जागते हैं तो वह देखते हैं कि क्रीचर उसके ऊपर बैठा है और उसने उसकी पड़ोसी रीटा के कुत्ते को मार डाला है। इसे देखकर टिंजा उल्टी कर देती है। अब अगले दिन टिंजा उस कुत्ते की डेड बॉडी को अपने गार्डन में छुपा देती है और ऐसा करते हुए उसका भाई मदियास उसे देख लेता है। टिंजा को एक दोस्त की जरूरत थी जो कि उसे मिल गया होता है। अगले दिन मदियास उसकी पोल खोल देता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसी पर चिल्लाते हैं, जिसके बाद मदियास टिंजा को धक्का देकर चला जाता है। इधर टिंजा को धक्का लगा था और वहाँ पर वह क्रीचर भी जान चुका था। इसे देखने से ऐसा लगता है कि टिंजा और वह क्रीचर एक दूसरे से किसी न किसी तरह कनेक्टेड है। जब टिंजा उसके लिए खाना लेकर जाती है तो वह कुछ भी नहीं खाता। फिर टिंजा उस खाने को खाती है और उल्टी कर देती है। फिर क्रीचर उस खाने को खा लेता है और अब हम वहाँ पर देखते हैं कि उस क्रीचर के सिर के बाल बड़े हो रहे हैं। टिंजा उस क्रीचर का नाम एली रखती है। अब उसी रात हम देखते हैं कि एली के पंख झड़ गए हैं और अब तक वह कुछ हद तक किसी इंसान की तरह दिखने लगी है। अब एली कमरे से निकलकर उसी मदर के पास जाती है, जो कि टिंजा को भी उसके विजन में दिख रहा था। अब अगले दिन टिंजा एली का मेकअप करती है। एली का बस सर छोड़कर बाकी शरीर उसका इंसान जैसा हो गया था। टिंजा प्रैक्टिस करने जाती है और वहाँ पर रीटा भी होती है, जिसकी हर बार परफॉर्मेंस अच्छी होती है। फिर मदर टिंजा के सामने रीटा की तारीफ करती है और यह बात टिंजा को बुरी लगती है। वह मन में रीटा के बारे में कुछ बुरा सोचने लगती है और उसके घर
घर में उसका कवर्ड हिलने लगता है। पूरे रास्ते टिंजा रीटा के बारे में बुरा सोच रही थी और यहाँ पर रीटा घर अकेले जा रही थी और उसके बाद टिंजा समझ आती है कि कुछ गलत होने वाला है और यहाँ पर रीटा के ऊपर एली अटैक कर देती है। टिंजा घर जाकर जल्दी एली को ढूंढती है। एली तो यहाँ पर नहीं थी लेकिन उसका स्कल मिलता है। अब वह समय आ गया है जब उसकी मदर फादर को छोड़कर टेरो के पास जाने वाली है। अब फादर को देखकर ऐसा लगता है कि यह बात उसे पहले से पता थी और वह उस बात के लिए मान भी गए हैं। टिंजा अपनी मदर के साथ टेरो के घर जाती है। यह घर दिखने में काफी पुराना था। टिंजा घर के अंदर जाने के बाद टेरो से मिलती है। टेरो एक अच्छा पर्सन होता है। टेरो की एक हेलमेन नाम की छोटी सी बच्ची होती है जिसकी मोम की डेथ उसके जन्म के वक्त हो गई थी। टिंजा अंदर ही अंदर काफी दुखी होती है। रात में टिंजा हेलमेन की रोने की आवाज से उठ जाती है। अब तभी वो खिड़की में एली को देखती है। फिर वो एली को अपने साथ सुला लेती है। अब हम अगली सुबह देखते हैं कि टेरो और उसकी मदर सिर्फ हेलमेन की देखभाल कर रहे होते हैं। यह देखकर उसके मन में कहीं न कहीं जलन होती है। पिछली रात जो रीटा के साथ हुआ उसके लिए टिंजा उसे हॉस्पिटल में मिलने जाती है। वह देखते है कि रीटा की हालत बहुत खराब है और उसका एक हाथ भी कट गया है, जिसे शौक होकर टिंजा वहाँ से भाग जाती है। उसे बहुत ही अफसोस होता है। भले ही यह काम एली ने किया था लेकिन सोच तो उसी की थी। घर आते ही वह एली पर गुस्सा होती है और उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, मगर थप्पड़ उसे भी लग रहा होता है लेकिन उसमें दर्द एली को भी होता है। एली का फेस बिल्कुल उसी की तरह हो चुका था। अगले दिन जब वह एली को खाना खिला रही होती है तब वहाँ टेरो आ जाता है। वह एली को जानवरों की तरह खाता हुआ देख लेता है और एली उस पर हमला कर देती है। टेरो को लगता है कि वह टिंजा थी, इसलिए वह उससे माफी मांगती है और वह कहती है कि यह बात मदर को मत बताना। और आज टिंजा का कंपटीशन होता है और वह अपनी प्रैक्टिस अपनी मदर को दिखाती है। उसकी मदर अच्छा ना करने पर गुस्सा करती है। उधर जब हेलमेन रोने लगती है तो उसकी मदर उसे चुप कराने लगती है। अब उसी के चलते हेलमेन की जान को एली से खतरा हो गया है। यह बात टिंजा समझ जाती है और यहाँ पर जब वह कंपटीशन में होती है तब उसे एली के विजन आ रहे होते हैं। यहाँ पर टिंजा जिम्नास्ट करती है और वहाँ पर उसे नुकसान पहुँचाने के लिए एली पहुँच जाती है, जिसके बाद एली को रोकने के लिए वह ऊपर से गिरकर अपना हाथ तोड़ लेती है और वहाँ पर एली का हाथ भी टूट जाता है। अब तभी वहाँ पर टेरो आ जाता है और वह देखता है कि टिंजा उसके बच्चे को मारने की कोशिश कर रही है। इधर टिंजा और उसकी मदर घर वापस आते हैं और टेरो टिंजा को डांटता है और मदर को कहता है कि उसने हेलमेन को मारने की कोशिश करी। मदर कहती है कि वह मेरे साथ कंपटीशन में थी। इसके बाद टेरो कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ थी, मगर तुम अब यहाँ पर नहीं रह सकती। टेरो ने पहले भी एली को टिंजा समझ लिया था। अब काफी झगड़े के बाद मदर और टिंजा अपने घर वापस आ जाते हैं। फिर इनके घर वापस आने की वजह से फादर और मदियास काफी खुश होते हैं। अब टिंजा के पीछे वहाँ एली भी आ जाती है। तो उससे काफी गुस्सा थी और उसे खिड़की से नीचे गिरा देती है। अब जब उसकी मदर व्लॉग बना रही होती है तब टिंजा उसके पास आकर उसे माफी मांगती है। टिंजा से उस वक्त काफी बदबू आ रही थी, इसलिए उसकी मदर उसे नहाने के लिए कहती है। और इस तरफ जब उसकी मदर उसके रूम में जाती है तो एली, जो कि उसे टिंजा की तरह दिख रही थी, वह कबर्ड में बैठी है। यहाँ मदर को उसकी हालत काफी खराब लगती है, जिसके बाद वो उसके बालों को कंघी से ठीक करने लगती है। लेकिन इसी दौरान कंघी उसके बालों में फंस जाती है और जब वह उस कंघी को निकालती है तो उसके बालों के साथ उसकी खाल भी निकल आती है, जिसके बाद मदर पर एली अटैक कर देती है और उसी वक्त टिंजा एली को छुड़ाकर मदर से दूर कर देती है। मदर यहाँ पर दो एक ही जैसी दिखने वाली टिंजा को देखकर हैरान हो जाती है। एली तो कहीं जाकर छुप जाती है, लेकिन यहाँ पर टिंजा अपनी मदर को बताती है कि मैंने उसे हैच किया था और मैं चाहती हूँ कि आप बस उसे जाने दें। मदर उसे गले लगा लेती है और उसे चाकू देकर एली को साथ में ढूंढने को कहती है। मदर एली को कवर्ड में ढूंढती है और एली मदर पर हमला कर देती है। इस हमले से बचने के लिए मदर एली पर हमला कर देती है। जैसे ही एली को चोट लगती है तो वहाँ टिंजा को भी दर्द होता है। अब मदर एली पर फिर से हमला करती है, लेकिन बीच में टिंजा आ जाती है और उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। टिंजा एली पर गिरती है और उसका ब्लड एली के मुंह में चला जाता है और जिसके बाद एली सेम टिंजा की तरह बन जाती है और अपनी मदर को बुलाती है और लास्ट में मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बिंदास लाइक मार के सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं आपके लिए लाता हूँ डेली वायरल एंड ट्रेंडिंग कंटेंट। तो मिलते हैं आपसे अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।